हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। यहाँ पर सुबह का टाइम है, मैं नहा कर आ चुकी हूँ। थोड़ा सा मैंने रोज वाटर यानी कि गुलाब जल अपने चेहरे पर स्प्रे किया, दिन बस हो गया। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बाहर तो जाना है नहीं। तो उसके बाद मैं चल दी यहाँ पर पूजा करने के लिए, जहाँ पर मुझे फूल और ये सब मंदिर में ले जाना था। तो और चीज़ें तो मम्मी ने रख दी थी, और चीज़ें रह गई थी, तो फूल रह गया था, तो मैं उसको लेकर जा रही थी। उसके बाद ये पूजा का टाइम था, और मैं पूजा ना नवरात्रि में स्पेशली लास्ट में ही करती हूँ, जब सारे लोग कर लेते हैं तब। क्योंकि मम्मी को पाठ नहीं करना होता है, और सालू व्रत रखती है सिर्फ पहले दिन और अष्टमी वाले दिन। तो वो डेली तो वैसे भी नहीं करती है इतना देर। और पापा भी पाठ करते हैं, तो उनका ऑफिस भी होता है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा जल्दी होती है। तो वो सुबह उठ जाते हैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक। तो उनकी पूजा हो जाती है, क्योंकि उन्हें 9 बजे घर से निकल जाना होता है ऑफिस के लिए। तो इसलिए पहले मम्मी करती हैं, फिर वो करते हैं। उसके बाद लास्ट में बचती हूँ मैं। तो मैं आराम से इत्मीनान से बैठ के करती हूँ। वैसे डेली मैं अपने भगवान जी को सिर्फ आधे घंटे का टाइम देती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन नवरात्रि का टाइम ऐसा होता है ना, कि इसमें आपको पाठ करना होता है, और जो श्लोक मंत्र होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, और गलत ना पढ़े जाएँ तो थोड़ा-सा ध्यान भी रखना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगता है। और ये क्लिप देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टे हाथ से चढ़ा रही हूँ, बट नहीं। इसका जो मतलब कैमरा है ना, वो फ्रंट था, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बल्कि हाथ मेरा सीधा है। तो यहाँ पर मैं मंदिर में सारे भगवान जी को फूल जो है वो अर्पित कर रही थी। और जो पूजा का ब्लॉग होता है ना, मैं बहुत थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप ऐड करती हूँ, लेकिन नवरात्रि का जो ब्लॉग होता है ना, उसमें मुझे लगता है थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ऐड कर देनी चाहिए। क्योंकि डेली तो हम वैसा पूजा करते नहीं है ना, तो इसीलिए कुछ स्पेशल तो रहता ही है, तो इसीलिए मतलब ऐड कर देती हूँ मैं। भगवति देशति कंठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षुविदोधरधर्षुविदो मुखमर्षुविहर्षरते त्रिभुवनपूषुविशङ्करतोषुविकेशुविघोषरते धनुजनिरोषुविदितिसुतिरोषुविदोर्मदुसोषुविशेन्दुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अये जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणिगण्य हिमालय शृङ्गनिजालयमधिगते। तो चलिए, यहाँ पर मेरी पूजा तो हो चुकी। और हाँ, आपको थोड़ी-सी आवाज़ आ रही होगी ना, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि बगल में ना घर बन रहा है, तो मशीनें चल रही हैं। और फिर पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं पीने लगी थी नारियल पानी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये हर गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में तो ज़्यादातर पीना ही चाहिए सभी को, मतलब आपके फेस के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सालू यहाँ पर बैठकर खा रही थी, खीरा ली थी, और वो भी अपना नारियल पानी ही एन्जॉय कर रही थी। और साथ में मैंने मखाने और चाय भी ले रखे थे नारियल पानी पीने के बाद। आ रहे हैं, ये कल की व्यवस्था है। गांव जाना है तो इतनी पापड़ चिप्स छान के ले जानी है। और ये झोला एक रेडी हो चुका है, जिसमें पता नहीं कितने सामान मेरे चोरी के भरे हैं। हम देख लें पहले। मम्मी ये थाली के लेके क्यों जा रही हो? ये लेके जा रही, चम्मच भर ली। और क्या क्या है? हाँ, सारे डिब्बे। ये तेल, और इसमें इसमें क्या है? साड़ी। और यहाँ पर शालू माला फूल लेकर आ चुकी थी, जो कि फूल यहाँ के लिए भी चाहिए था और गाँव के लिए भी चाहिए था, और शाम की पूजा के लिए भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर कई तरीके के फूल और मालाएं थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये जो गुलाब का माला है ना, वो यहाँ पे दुर्गा जी को चढ़ता है, तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ का होता है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। और गेंदे के फूल में तो काफ़ी सारे दोस्त भी होते हैं, जो कि मेरे तो वो दुश्मन है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ढेर सारी मालाएँ हैं ना, ये गाँव के लिए हैं, क्योंकि गाँव में जो मंदिर है, तो वहाँ पर ज़्यादा मालाएँ लगती हैं। और यहाँ पर मम्मी मखाने और मूँगफली जो है रोस्ट कर रही थी, क्योंकि शाम का टाइम भी हो चुका था। शाम का टाइम ही था, क्योंकि अष्टमी वाले रात का ही टाइम है ये। और यहाँ पर दूध जो है वो बॉयल होने को रख दिया था मैंने, तो इंडक्शन पे दूध उबल रहा था, उधर मम्मी मखाने और मूँगफली भून रही थी।
फिर भूनने के बाद उन्होंने मुझे चाय दिया, मखाने दिए, और मखाने चम्मच से कौन खाता है मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और उसके बाद फिर मम्मी अपना तैयार होने लगी थी, क्योंकि जो है टाइम हो चुका था और निकलना भी था, क्योंकि पापा जो है वो नवरात्र के लास्ट वाले दिन ना वो गाँव में ही हवन करते बहुत हैं। मारती है नवरात्रि की जाने की लास्ट बात हवन है, जो जान लो होती है। मम्मी तुम, समझी ने। सोच रहा तुम्हें जाते जाते खाने भर का दे दें। तुम लोग के सामने ही सीधी बनी रहती, मम्मी अकेले में बहुत मारती है, मैं अत्याचार भी करती है मेरे ऊपर। और ये देखिए जो मैंने कटिंग कराई थी ना, जो लेयर्स कटे हुए थे वो थोड़े से अब बढ़ गए हैं, जो कि मैंने आज चोटी की हुई थी ना उससे भी निकल के बाहर हो गए हैं ये। तो काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ गए हैं, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा कट किया हुआ था। और मम्मी तैयार होकर मंदिर में जा रही थी, बस भगवान जी को नमस्कार करने के लिए, फिर कर कर उसके बाद मतलब जाना है इन्हें। उसके बाद रह जाएंगे हम और सालू, तो बस। मम्मी तो चली गई हैं गांव, और अब इस समय जो टाइम हो रहा है वो 6:30 बज रहे हैं शाम के। और अब मम्मी का सारा काम, मतलब मेरा सारा काम मम्मी करती थी, तो मैं बहुत बहुत आराम से अपना व्रत पूरा करती थी। अब वो गांव चली गई हैं तो अब मुझे मंदिर साफ करना है, फिर पोछा भी लगाना है, पूजा के बर्तन भी धुलने हैं, और सारा सामान भी अपना लेना है। नहीं, मम्मी रहती है तो बहुत आराम रहता है। और सालू ऊपर छत पे गई है सारे फ्लावर्स में पानी देने, क्योंकि बेचारे वो भी सूख रहे थे, उन्हें भी ज़रूरी था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज है। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा रूम फैला हुआ है, क्योंकि पापा मम्मी गए हैं तब से बिल्कुल सब कुछ जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही था, क्योंकि हम लोग बस बैठे थे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। वहाँ न्यूज़पेपर, वो टॉवेल, ये हेलमेट, न्यूज़पेपर, इधर कंघी शीशा, ये तो यहीं पे रहता है क्योंकि ये पापा का है तो ये कंपलसरी है और ये आपको यहीं मिलेगा, तो इसे बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता। और ये, और उधर बेड, सब कुछ फैला हुआ है। और इधर मंदिर दिखाती हूँ। अभी यहाँ से भी देखिए पूजा के सारे बर्तन, यहाँ पे कितना गंदा है, सब कुछ मुझे साफ करना है। और ये प्रसाद भी आज मम्मी ने नहीं उतारा था, तो अभी यहाँ पे भी सब कुछ पूरा साफ सफाई करनी है, पूजा के पूरे बर्तन धुलने हैं। मतलब आज मुझे बहुत काम है। मम्मी रहती हैं तो मेरे मज़े रहते हैं, स्पेशली व्रत में, क्योंकि वो व्रत में मेरा बहुत ध्यान रखती हैं सच में। बालकनी में भी मुझे अभी झाड़ू झाड़ू नहीं, पोछा तो लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं एक एक करके पूजा के बर्तन उठाऊं और चलूं यहाँ से। ये देखिए मम्मी चली गई है ना, अब मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैठा है, ये मुझे इससे बहुत गंदा लगता है इसको देखकर। मैं इसको क्या करूं अब मैं किसको बुलाऊं? शालू पक्का निकालने वाली नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी तो हालत खराब है यार। और एक यूट्यूब पे है, मतलब फ्रेंड है मेरी नम्रता दी, उनको इससे बहुत प्यार है। क्योंकि वो अपने ब्लॉग डालती हैं ना, उसमें दिखाती हैं कीड़े मकोड़ों से, उनको बहुत प्यार है। बैठा है, निकालो। आओ, नाटक मत करो, निकालो यार, चलो। सालू घुस जाएगा कहीं और यार, चलो। बस ओ मम्मी, छी यार। ये है और दीपक जलाने वाला कितना सारा है, जो कि सब धुलना है। और ये तो शाम का है जो कि थोड़ा ही है, छोटे छोटे बर्तन। तो हमारे ये पूजा के बर्तन मस्त चमक गए हैं, देख सकते हैं ना, ये देखिए मस्त सारे के सारे बर्तन मैंने चमका दिए। और मंदिर भी बहुत अच्छे से मैंने साफ कर दिया, और बालकनी पे भी बहुत बढ़िया साफ कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी तुलसी जी हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ भी देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है।
तो अभी आप देख सकते हैं मेरे एकदम पसीने पसीने हो गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, तो बाल भी कई दिन हो गया धुले नहीं, तो बहुत गर्मी लग रही। उसके बाद मैं चल दी नहाने, क्योंकि नहाकर मुझे पूजा भी करनी थी। और कुछ क्लिप मैंने यहाँ पर चतुर्थी या पंचमी की भी ऐड की है, क्योंकि थोड़ी सी क्लिप बची हुई थी तो वो भी मैंने ऐड कर दी। तो पूजा का आपको शायद कई बार दिख गया होगा वीडियो। तो बस ये रात की भी पूजा मैंने कर ली थी, और दूसरे दिन थी नौमी। और ये पूजा करने के बाद यहाँ पर सालू ने बनाए थे आलू के फ्रेंच फ्राइज, जो कि व्रत वाले थे, सिंघाड़े के आटे में कोटेड थे ये। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये सालू ने सबके लिए बनाए थे, तो मैंने बहुत थोड़े से ये लिए थे, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी अपने व्रत वाले आलू, जो कि ये सिंपल आलू ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये मैंने बहुत थोड़े से ही फ्राई किए थे, क्योंकि किसी और को तो खाना नहीं था। सालू ने थोड़ा सा लिया था, मम्मी ने बहुत थोड़ी सी ली थी बस। तो ये आलू में खूब सारी धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची और जीरा, काली मिर्च और सेंधा नमक देसी घी में फ्राई करते हैं। तो ये व्रत वाली आलू बहुत यम्मी लगती है। तो हमारी ये व्रत की थाली बिल्कुल तैयार है। तो रात का यही था। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वो नौमी वाले दिन की है। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ, ये बाल बड़ा हो गया, मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं चल रही हूँ प्रसाद बनाने, जो कि मुझे खीर बनानी है, हलवा बनाना है और पूड़ी बनानी है। तो फटाफट बना लेते हैं क्योंकि टाइम अब नहीं है बहुत। तो यहाँ पर चावल को 3 से 4 बार रगड़ कर इसको साफ करके और पानी डाल के फूलने के लिए रख देंगे। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी-जल्दी एक तरफ हलवा बनाया, फिर इधर खीर बनने को रख दिया था। खीर अभी रखा नहीं था, बस चावल भिगोया था, क्योंकि दूध वाले भैया आए नहीं थे। बहुत लेट हो रहा था मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नौमी वाले दिन पारण होता है ना, चौथी पहर में हम लोगों का। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मतलब कैसे मैं क्या करूँ? हलवा हमारा बिल्कुल बन चुका है, देसी घी थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। घी तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला भी था, क्योंकि इससे हलवा ना आपका बहुत अच्छा बनता है और टेस्टी भी लगता है। लेकिन हाँ, इसको आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने छोटी-छोटी सी पूरियाँ भी बना ली थी। तो बस फटाफट यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि आज मुझे ना सच में गाइस बहुत जल्दी थी। मैंने अपनी लाइफ में इतनी जल्दी पूजा तो कभी नहीं की थी, क्योंकि टाइम ऐसे निकल रहा था ना, मुझे लगा कि मतलब क्या है। और जैसे मतलब हर चीज़ बनाना, फिर यहाँ तक करना, और फिर मंदिर में भी इतना ज़्यादा करना, तो बहुत टाइम लग जाता है। और 10 बजकर 6 मिनट तक ही नौमी थी, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पूजा का कुछ ज़्यादा खास शूट किया नहीं है। तो सालू ने थोड़ी सी ये हवन की क्लिप बना ली थी। तो मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पर मेरी हवन भी अच्छे से संपन्न मतलब हो गई बहुत अच्छे से। और फिर मैंने फटाफट जल्दी से पारण कर लिया था। उसके बाद मैं ये आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हलवा पूड़ी उठ चुका है, मैं ले जा चुकी हूँ, क्योंकि पारण करना था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी क्लिप ऐड कर देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो मैंने सोचा पहले पारण कर लेते हैं, फिर ये क्लिप ऐड कर देंगे। तो मेरी पूजा हो गई है और आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी जल्दी पूजा किया। मुझे ये लग रहा था कि कोई मतलब मंत्र में गलती ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि पारण का टाइम ही ऐसा था। आज थोड़ा लेट भी हो गया था, दूध वाले भैया भी नहीं आए थे। मैं खीर बनाने के चक्कर में थोड़ा मुझे और लेट हो गया, बट कोई नहीं, पूजा हो गई। चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो नवरात्रि के बाद यहाँ पर मैंने खूब सारा ऑयलिंग किया अपने बालों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल लगाया, क्योंकि भाई 8-9 दिन के बाद शैम्पू करना था, तो बालों की तो बैंड बच जाती है ना। तो मैं तेल तो वैसे ही जब भी अपने बालों में लगाती हूँ ना, एकदम बढ़िया सा चम्पी करती हूँ। और रात भर तेल को रखना सही रहता है बालों के लिए। मैं रात भर रखती हूँ, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको वॉश करती हूँ। तो काफ़ी सारा मैंने ऑयल लगा लिया है, देख सकते हैं। मस्त और बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ, कम से कम आधे घंटे का टाइम तो मैं लगा ही देती हूँ। और यहाँ पर मैं एकदम चंपू बनकर बिल्कुल तैयार हूँ, कहीं जाना नहीं है। लेकिन हाँ, देख सकते हैं मेरा फेस एकदम तेल-तेल लग रहा है, तो मैं पूरी तेली बन चुकी हूँ। तो नवरात्रि की नौमी वाले दिन की पूजा जैसे हमारे यहाँ होती है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये नवरात्रि के बाद का है, क्योंकि मम्मी-पापा तो गाँव में ही हैं और एकादशी है, चावल तो बनना नहीं है, तो यहाँ पर सालू बना रही थी सेवई उपमा, यानी कि वर्मीसेली उपमा, जो कि बहुत ज़्यादा यम होता है। तो खाना आज बिल्कुल भी कुछ नहीं बना था। सुबह में हम लोगों ने बस केवल चाय पी थी, और दोपहर में सालू ने बस यही बना लिया, तो यही हम लोग को खाना है। और चावल बना नहीं था, रोटी खाने का मन था नहीं, अब 2 जन के लिए क्या ही बनाना, तो हम लोगों ने यही खा लिया। अब रात में देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है, रोटी ही बनेगी बस।
तो ये ब्लॉग थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारी क्लिप यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी करके मैंने ऐड कर दी है, नवरात्रि की भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ, जो नॉर्मल डेली रूटीन होता है, कुछ अगर इंटरेस्टिंग होगा तो बिल्कुल शेयर करेंगे और ये वर्मिसेली उपमा ना बहुत यम होता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप इसको बेशक ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसकी रेसिपी आपको मेरी कुकिंग चैनल दीपा फूड पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।